ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवंबर मंथ में फॉर ऑल द एरीज। तो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो एरीज के लिए मुझे माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी दिखाई दी हैं। दैट मीन्स कि हो सकता है स्टडी से रिलेटेड, अगर आप का कुछ ऐसा करियर पाथ है या आप स्टडी कर रहे हैं या टीच करते हैं, तो आई थिंक हो सकता है कि आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं माता सरस्वती की। चलिए और देखते हैं। ओके, भगवान श्री कपिला। Okay, the knower of the matter and spirit, scientific knowledge. See, basically it's about something related to knowledge. भगवान श्री गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, अब हो सकता है आपको कुछ स्टार्टअप करना हो, या हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट लक, अबंडेंस, यू नो, एंड मोर ओवर कुछ के लिए हो सकता है कि अभी तक कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे तो वो दूर होने वाले हैं, यू नो, सारे जो विघ्न हैं वो दूर होने वाले हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरेशन। इट्स ऑल्सो अबाउट कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और डिवाइन के साथ कनेक्ट करना। अब हो सकता है कि कुछ देयर इज़ अ सर्टन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत लाइट और बहुत हैप्पी महसूस करें, आपको लगे दैट यू आर बीइंग लिबरेटेड। आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करें, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, फ्रीडम ऑफ नॉलेज, फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम ऑफ लाइक टॉकिंग, मतलब अपनी बात रख पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी, जिसे हम कहते हैं। सो नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ द मटेरियल एलिमेंट्स, एनी वे समथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है, वो किसी भी स्फेयर में हो सकती है, मूविंग टूवर्ड्स योर ग्रोथ और अबंडेंस इन योर लाइफ, या हो सकता है स्पिरिचुअली कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ अगेन अ वंडरफुल थिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। मुझे ऐसा लगता है डिवाइन नॉलेज जिसे हम कहते हैं, और हो सकता है कि आपकी देयर इज़ अ सर्टन डिवाइन लाइट, डिवाइन एलिमेंट, ओके, कि आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, एंड यू आर अ वेरी गुड प्रीचर एज वेल, दैट आप यू कैन टीच पीपल, या उनको सिखा सकते हैं, और आप ऐसी किसी पोजीशन पे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए। नाउ ये तो हो गई आपकी ब्लेसिंग्स, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ एरीज। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इट इज़ रिलेटेड अबाउट लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जिस चीज़ के लिए आप शायद थोड़े से डाउटफुल हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, या हो सकता है कि किसी के पास ऐसे चॉइसेस होती हैं, चॉइस टू बी मेड, कि अब क्या करें, कैसे करें, ठीक है। वो एनर्जी हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है। यू आर रियली डाउटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, अपनी शादी को लेके या रिलेशनशिप को लेके, या कुछ वो है, और हो सकता है कि आप इस चीज़ को, अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट कर रहे हैं कि अब क्या होना है, कैसे होना है। ये एनर्जी हमें एरीज की तरफ से दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, मुझे लगता है कि वो डीप डाउन, उनके भी बहुत मन में डीप थिंकिंग चल रही है कि क्या उनको वो स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वटेवर। या हो सकता है कि बहुत सोच रहे हैं अबाउट आप लोग जिस सिचुएशन में भी हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग है, ये उनका तरीका है कि आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। फायर साइंस हो सकते हैं, ठीक है, अभी तक जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। ओके, सो यस दे विल रीच आउट, डेफिनेटली कोई आपको रीच आउट करेगा, दे विल डेफिनेटली रीच आउट। मुझे लग रहा है क्विक, एयर साइंस भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, समबडी इज़ वेरी क्विक, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दे वांट टू टॉक टू यू। मुझे लगता है कि वो बात करना चाहते हैं आपसे, यू नो, और हो सकता है कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, या वैसे ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ये। नाउ आई थिंक इट्स अबाउट दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्स। मुझे ऐसा लगता है कि वो दो चीज़ें हैं, हो सकता है कि कुछ दे आर वेरी बिजी पर्सन, उनके अराउंड और बहुत लोग हैं, ठीक है, और उनके ऑप्शंस नहीं कहूँगी, बट लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन यू। मैं ये नहीं कहूँगी दैट दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट बहुत सारे लोगों की नज़र है उनके ऊपर, या अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, यू नो, कुछ अचीव कर रहे हैं, समथिंग लाइक डूइंग समथिंग और दैट। तो कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो वाई, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ अ पब्लिक फिगर, ये चीज़ है। बट शायद या आई मीन अगेन डिपेंड्स कि यहाँ पे अगर आपको सिर्फ अगर आपके पास चॉइसेस हैं, देन यू हैव टू थिंक कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपके पास चॉइस है कि आपको डिसीजन लेना है, तो फिर वो आपको देखना है कि आप किस पर्सन के बारे में स्पेसिफिकली सोच रहे हैं। बट ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, अब नवंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अबाउट जंप स्टार्ट, टेकिंग अ रिस्क। फिर वही बात है कि जगलिंग जगलिंग जगलिंग, आगे बढ़े कि ना बढ़े, स्टेप फॉरवर्ड करें कि ना करें। जगलिंग का मतलब होता है कि कन्फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन या चॉइसेस टू बी मेड या डिसीजन टू बी मेड, ठीक है। ये जनरली तभी होता है जब एक इंसान की लाइफ में आप कन्फ्यूजन होती है किसी पर्सन को लेके या 2 पर्सन को लेके, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए अब थोड़े से मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो एरीज़ के जो पार्टनर हैं वो एरीज़ को क्या कहना चाहते हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी बदल गए हैं। यू आई हैव लॉस्ट ऑल द होप्स, तो वो उनकी होप जो है ना, शायद वो गिव अप कर रहे हैं। उनके अंदर एक होप थी इस कनेक्शन को लेके, बट धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। नो वन कंपेयर्स टू यू, कि कोई आपसे कंपेयर मतलब कंपैरिजन नहीं है आपका। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो बट आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो आपके पार्टनर को ये चीज़ है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट, ठीक है। तो उनको लगता है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि आप बदल गए हैं, या देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग और दिस इन दैट, आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग एरीज आपके पार्टनर की तरफ से। सो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि गिव दिस रिलेशनशिप अ टाइम। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं तो आई थिंक टाइम दीजिए, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, ओके, और आप लोगों के रिलेशनशिप में वो प्यार आएगा। किंग ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब होता है कि यू नो लव एंड इमोशन, डीप लव एंड इमोशन। और बाकी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि इफ़ देयर इज़ समथिंग, यस देखो मैंने यही क्वेश्चन पुट किया है कि क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, तो 3 ऑफ सोर्स, दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, उससे कैसे डील करना है, क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, अब आप कहेंगे वो क्या होती है, मतलब आउटर इंटरफियरेंस, मतलब बाहर के लोग, ओके, अगर इस कनेक्शन को इंटरफियर कर रहे हैं तो आपको उससे डील करना है, ओके, ये चीज़ है। नाउ उसके साथ साथ और भी हम कुछ देखना चाहेंगे कि आपके अगर रिलेशनशिप को लेके और कुछ भी मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, तो लेट अस सी। ये तो कुछ हो गए रैंडम मैसेजेस जो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं। व्हाट एल्स, सो फॉर योर लव लाइफ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर नंबर 33, तो सिंगल्स, ओके, टाइम स्टैम्प कर लीजिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो लव कनेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट यू नो न्यू डोर इज़ ओपनिंग अप फॉर लव, कि नया कोई पर्सन आ सकता है नवंबर मंथ में आपकी लाइफ में, या कोई बंद दरवाजे हम खुल रहे हैं लव के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। नंबर 33 हो सकता है प्रोमिनेंट हो, कुछ के लिए आपकी एज हो सकती है, कुछ के लिए 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ये एंजल नंबर दिखे व्हेन दिस पर्सन इज़ अराउंड यू और गोइंग टू बी अराउंड यू, तो नंबर 33, राइट। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम आपके करियर की बात कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप की बात हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, बट पहले हम इसको ज़रा उठा लेंगे और देखेंगे। ओके, नाउ
बात करें अगर एरीज के करियर की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, तो करियर वाइज एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप्स को लेके आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, पार्टनरशिप्स अच्छी रह सकती हैं, बट अब अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है इसका क्वाइट बैलेंस्ड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है, वेरी गुड एनर्जी। ओके, टेम्परेंस इज ऑल अबाउट बैलेंस इन योर करियर एंड वर्क लाइफ। आगे फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, और क्योंकि देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू, अब वो ऑलरेडी वो हो चुका है या आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट येट देयर आर पॉजिटिव चेंजेस अहेड इन योर करियर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो हार्ड वर्क है, ऑब्वियसली आगे भी आप करने वाले हैं मेहनत। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें तो वो भी तो मेहनत ही हुई ना, वो भी तो हार्ड वर्क ही हुआ। तो हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें एंड उसके बाद हो सकता है कि थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, और इसका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट मूवमेंट, शिफ्ट, ट्रैवल ऑल्सो इंडिकेटेड। वर्क पर्पस की वजह से आप तो कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। आई थिंक एक फ्यू थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक हो सकता है कि यू नो अ चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन योर करियर। एक ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे, एक बदलाव दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है, एक पोजीशन चेंज हो सकती है। तो जब ऐसा होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, कि काम का जो वर्कलोड होता है वो भी ज़्यादा होता है। लेट अस सी और क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल इन टर्म्स ऑफ योर करियर। नवंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, मैजिशियन एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। इसका मतलब ये है दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। ओके, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है। एंड आई टोल्ड यू, आपकी कुछ सिचुएशन है, कुछ पोजीशन ऐसी है दैट यू आर गोइंग टू अचीव, और आप अचीवर हैं भी हैं, ठीक है। यू आर डूइंग गुड, आपके अंदर वो काबिलियत है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑफकोर्स ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर करियर, बट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कुछ चार्म्स पुल करेंगे। कोई उस दिन कह रहा था शुड ओके बाय क्रिसमस आई थिंक कुछ बहुत पॉजिटिव आ सकता है। ओके, बिकॉज देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, अ स्टार सिंबल। तो कोई अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे लव भी है। सो हो सकता है आपकी लव लाइफ पॉजिटिव हो सकती है। अगर कुछ लेटली कुछ नेगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट बदलाव। ओके, एंड मोर ओवर क्योंकि यहाँ पे पीकॉक सिंबल है, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स एंड समथिंग वेरी गुड कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये एक स्पिरिचुअल सिंबल भी है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट इट्स ऑल्सो अब अच्छा, आपको कुछ नेगेटिव लोगों से बच के, यहाँ पे मास्क दिखाई दे रहा है, सो नेगेटिव लोगों से बच के रखिए। पीपल हु आर वेरी जेलस ऑफ यू और आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और मतलब कहने का मतलब उन पर ध्यान नहीं देना है नेगेटिव लोगों की तरफ, ओके, और उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द एरीज। क्या गाइडेंस है जनरल ओवरऑल, चाहे आपकी लव लाइफ हो या करियर। ओके, सो लव लाइफ और करियर की बात करें, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि कुछ चीज़ है जो आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स द लाइट पाथ, ठीक है। हो सकता है बहुत लो जोन में हो, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है आप यू आर इनटू अ वेरी लो फेज, बट समथिंग इज़ गाइडिंग यू। कुछ है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, शायद आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, ओके। और एंजल्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर से बर्डन्स और वो चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिविटी है उसको यस कोई कुछ कारण है स्ट्रेस का दैट यू हैव टू अवॉइड। हो सकता है कि वो आपने खुद ने लिया हुआ है या समथिंग लाइक दैट, तो यू हैव टू अवॉइड इट, ओके। और आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। अभी आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए, और हो सकता है लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। कई लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को लेकर शायद मिसगाइड करते हो। एंड टॉकिंग अबाउट योर करियर एज वेल, कि अपने पे फोकस कीजिए। यू हैव टू गो अगेन अ लॉन्ग वे, आपकी जर्नी है, ठीक है। और ये मत महसूस कीजिए कि आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, नहीं, डिवाइन आपके साथ है। तो आप अपनी लाइट पाथ को फॉलो कीजिए, और जब आप लोगों को फॉलो करते हैं तो स्ट्रेस का कारण बन सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।